बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि सुरजानी टाउन अब्दुल्ला मोड़ के करीब डकैती मुजाहमत पर मुल्जिमान ने फायरिंग करके नौजवान जुहेब की जान ले ली। मकतूल के मामू मोहम्मद रिजवान कहते हैं कि जुहेब 3 भाइयों में सबसे बड़ा और घर का वाहिद कफील था। बात कर लेते हैं जावेद कायम खानी से। जावेद, बताइएगा। बिल्कुल जी, पुलिस कमान ज़रूर तब्दील हो गई, लेकिन कराची के अंदर स्ट्रीट क्राइम जो है वो थमने का नाम नहीं लेते। चंद हज़ार के मोबाइल के लिए फायरिंग कर रहे दरेक अभी 3 माह मुकम्मल नहीं हुए हैं रवा साल के, और 45 से जायद जो है वो फिगर है जो सिर्फ डकैती के दौरान मुजामत पर जो है वो गोली लगने से जा भाग हुए। आज जुहेब का वाक़या पेश आया। जावेद अपने मामू के यहाँ वो गए थे सुरजानी, जहाँ से अफ्तार के बाद अपने घर के लिए निकल रहे थे, तो मुसल्लह मुल्जिमान ने मोबाइल छीनते हुए इस मुजामत पर जो है फायर किया और उसकी जान ले ली। उनके छोटे मामू हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे बताइए कि रिजवान भाई, क्या वाक़या था और क्या अपील करेंगे हुक्मरान से? देखिए क्या वाक़या था आपके गलते मैंने आपको जो बताया ये वाक़या था, और हुक्मरान से अपील करने का जो फ़ायदा हो कि हुक्मरान कुछ करे। जब जो मौत होनी थी वो तो हो गई। हुक्मरान या तो ये गरीब हैं, ये किराए पर रहने वाले, इनको तो जवान बेटा गया है, जवान भांजा मेरा गया है, घर का वाहिद कमाने वाला, दो भाई है, वो क्या कमाते हैं? घर का तो वही बड़ा था ना। तो कुछ देखे मीडिया जब है ये मीडिया बयान ले रही है, तो ये हुक्मरान भी देखें और ये कुछ करे घर के लिए, उनके लवाकिन के लिए कुछ ना कुछ बेहतरी करे। और शहर के लिए क्या आवाज़ उठाएंगे? कल अब्दुर्रहमान, आज जुहेब और कल कोई और होगा इसी लाइन के अंदर। क्या आखिर पुलिस क्या कर रही है? पुलिस क्या कर रही है? पुलिस क्या कुछ नहीं कर रही। पुलिस क्या कर रही है? सिर्फ भत्तक हो रही है, और जो हादसे हो रहे हैं कोई फ़ायदा नहीं है। गरीबों को तंग करना है और कुछ फ़ायदा। बिल्कुल जी, पुलिस की जानिब से जो है वही रवायती जवाब और रवायती बयानात के CCTV फुटेज आ गई है, बयानात कलमबंद ले लिए हैं, मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं। सिर्फ SHO को मुअत्तल करने से ही काम नहीं चलेगा। हुक्काम बाला से कराची के जो मकी हैं वही अपील कर रहे हैं कि इन जराइम को अब थमने की ज़रूरत है, और जैसे जैसे रमज़ान के दिन आगे जा रहे हैं और करीब आ रही है ईद, तो स्ट्रीट क्राइम का जो ग्राफ है वो भी बुलंद होता जा रहा है, और यही इसी तरह शहरियों के अंदर एक खौफ की फिजा जो है उसकी लहर दौड़ती हुई दिखाई दे रही है। जी, कराची के ताजिर का कश्मीर पुलिस पर ब्लैक मेलिंग का इल्जाम। मुतासरा ताजिर की IG सिंध से इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील। बात कर लेते हैं मिराज अख्तर से। मिराज, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल धर्मेंद्र नामी एक हिंदू बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले ताजिर हैं जो कि अजनास का कारोबार करते हैं और एक्सपोर्टर भी हैं। इनका कहना यह है कि मैं टैक्स पेयर भी हूँ और मुझे कश्मीर पुलिस की जानिब से एक फ़ोन कॉल आई है, एक FIR भेजी गई है कि आपके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ है, और एक ID कोई भेजी गई है कि जिस पर रब्ता करने का कहा गया है कि इनसे पहले आप बात कर लें वरना आपकी गिरफ्तारी अमल में आ जाएगी। जिस पर उनकी फैमिली जो है वो मुकम्मल तौर पर खौफजदा हो गई है, और उन्होंने IG सिंध से अपील की है कि उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए, और जो भी इसमें मुलविस पुलिस सरकार हैं या दूसरे लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, वरना वो अपना कारोबार यहाँ से खत्म करके जो है वो बैरून मुल्क मुंतकिल हो जाएंगे। उन्होंने साथ साथ ये भी बताया कि अंदरूनी सिंध में कई हिंदू बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले ताजिरों को इसी तरह अगवा किया गया है और उनसे भारी रकम वसूल की गई है, और वो नहीं चाहते कि उनके साथ भी ऐसा हो। IG सिंध पर उन्होंने अपील की है कि इस पूरे मामले को फौरी तौर पर देखें ताकि वो और उनकी फैमिली जो है वो सुकून के साथ इस पाकिस्तान में और कराची में रह सके। मिराज, ये बताइएगा कि वीडियो बयान तो उन्होंने दिया है, कोई सबूत भी पेश किए हैं? जी देखिए, बिल्कुल उन्होंने जो FIR उनको सेंड की गई है वो भी उन्होंने भेज दी है, वो भी हमारी स्क्रीन पर नजर आ रही है, और साथ साथ में उन्होंने जो एप्लीकेशन IG सिंध को मूव की है वो भी उन्होंने भेज दी है। अब इस पर तहकीकात के बाद ही सब कुछ जो है क्लियर होगा। अगर इस पर तहकीकात करवाते हैं IG सिंध तो इसमें फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो हम अभी तक ये इसको हम इल्ज़ाम कह सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मिराज, आपने हमें अपडेट किया। कराची के ताजिर का कश्मीर पुलिस पर ब्लैकमेलिंग का इल्ज़ाम। ताजिर ने क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। न्यू चाली में अजनास का कारोबार करता हूँ। मेरी कंपनी GND कम्युनिटीज़ के नाम से रजिस्टर है। मैं मुल्क भर से अजनास लेन देन का कारोबार करता हूँ। कल मुझे एक फ़ोन आया कि आपके ऊपर कश्मीर थाने में एक FIR दर्ज की गई है, जो मुझे एक व्हाट्सएप के थ्रू भेजी गई। वो FIR मैंने देखी तो जिस बंदे ने मुझ पे FIR की है उससे ना मेरा कोई लेन देन था ना है, ना मैं उसको जानता हूँ। और एक कार्ड मुझे भेजा गया कि अभी ये जो FIR आप पे की गई है आप इस बंदे से रब्ता करें और अपना मामला सुलटाएं। तो मैं ना उनको जानता हूँ, ना जिसने मुझ पे FIR की, ना मैं उनको जानता हूँ।
तो मैं बड़ा खौफज़दा हूँ कि अभी ये कश्मीर जाना पड़ेगा। कश्मीर के हालात सबके सामने हैं कि ये वहाँ जाऊँगा और अगवा हो जाऊँगा। मुझे एक खदशा है कि एक नए तरीके से मुझे वहाँ बुलाया जा रहा है, झूठी FIR करके, क्योंकि FIR की गई है, वहाँ पहुँचूँगा और अगवा हो जाऊँगा। तो IG सिंध साहब से मेरी गुजारिश है कि इस FIR की शफाफ इंक्वायरी की जाए और झूठी FIR को ख़त्म किया जाए। और वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद सिंध के IG ने ओहदा संभाल लिया। चार्ज संभालते ही IG का दबंग एक्शन, करप्शन में मुलविस अफसरान और अहलकारों के खिलाफ डंडा उठा लिया। गुटखा, मावा और मनशियात के खिलाफ टास्क फोर्स को बहाल करने के अहकामात भी जारी कर दिए। सिंध को नया IG मिल गया। IG का पुलिस की सफ़ों को दुरुस्त करने का फैसला। बड़े इजलास में बड़े फैसले। सिंध के नए IG गुलाम नबी मेमन की आमद पर सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। चार्ज संभालते ही आला सतह के इजलास की सदारत की। IG सिंध का पुलिस की सफ़ों में मौजूद काली भेड़ों की सफाई का भी अज़्म। का मावा और मंशियात के खिलाफ बनाई जाने वाली टास्क फोर्स को दोबारा बहाल करने के अहकामात। साफ कह दिया, स्पेशल ब्रांच की इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर कार्रवाई की जाएगी। अगर इंटेलिजेंस रिपोर्ट गलत साबित हुई तो रिपोर्ट देने वाले को मुलाजमत से बरतरफ किया जाएगा। IG सिंध ने मंशियात, गुटखा, मावा की रिपोर्ट न देने पर SSP और थानेदार के खिलाफ कार्रवाई का अंदिया भी दे दिया। कहा कि पुलिस में काली भेड़ों की कोई गुंजाइश नहीं है। IG ने हुक्म जारी किया कि तमाम हेड मुहर्ररान जिन्होंने कोर्स नहीं किए उन्हें फौरी हटाया जाए। गुलाम नबी मेमन का कहना था कि शोबा तफ्तीश में आने वाले माहिर, तजर्बाकार और बासलाहियत अफसरान को 1 स्टेप प्रमोशन दी जाएगी। ट्रैफिक पुलिस को खबरदार करते हुए IG सिंध ने वाजे कहा कि सड़कों, शाहराहों और दीगर मुकामात पर टोलियों की सूरत में मौजूद ट्रैफिक पुलिस अफसरान व जवानों को फौरी खत्म किया जाए। ट्रैफिक पुलिस का शहरियों को रिलीफ। शाम 5 बजे से इफ्तार तक पुलिस को चालान करने से रोक दिया। DIG ट्रैफिक अहमद नवाज ने रोक अल्फाज में कहा कि ट्रैफिक को रवा दवा रखा जाए ताकि शहरी बआसानी रोज़ा अपने घरों में अफ्तार कर सकें। जावेद कायम खानी की रिपोर्ट। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ट्रैफिक पुलिस कराची अहमद नवाज का रोजेदारों के लिए एहसन इकदाम। कराची पुलिस को शहरी फ्रेंडली बनाने का पैगाम। DIG ट्रैफिक अहमद नवाज का सिंध बॉयज स्काउट ऑडिटोरियम में ट्रैफिक पुलिस अफसरानों एहलकारों से खिताब। कहा, ट्रैफिक फ्लो पर काबू पाना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। ट्रैफिक एहलकारों को आवाम के साथ अच्छा रवैया अपनाना है। DIG ट्रैफिक का कहना था कि शाम 5 बजे से अफ्तार तक कोई अफसर चालान नहीं करेगा। ट्रैफिक को रवा दवा रखेंगे ताकि शहरी बासानी रोजा अपने घरों में अफ्तार कर सकें। कोई फैमिली के हमरा ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करता है तो इसको चालान के बजाय वार्निंग दी जाए और गाइड किया जाए। DIG ट्रैफिक ने चालान करने वाले अफसरान को बॉडी वार्निंग कैमरे के बगैर चालान करने से मना कर दिया। साथ हिदायत जारी कर दी कि अफसरानों एहलकार इकट्ठा खड़े नहीं होंगे। DIG अहमद नवाज का मजीद कहना था कि शारे फैसल पे फास्ट लेन की पाबंदी को यकीनी बनाएं। एक्स्ट्रा सीटर रक्षों की जगह जगह पार्किंग खत्म करवाएं। जावेद कायम खानी, सिटी 21। शहर में शाम 5 बजे के बाद अफ्तार तक चालान न करने की हिदायत। DIG ट्रैफिक ने बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। फैसले में नौजवानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। मज़ीद जान लेते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद से। आज बिल्कुल देखिए, कराची के शहरियों के लिए, बिलखुसूस कराची के नौजवानों के लिए DIG ट्रैफिक ने एक खुशखबरी जो है वो सुना दी है कि कराची में अब से 5 बजे से लेकर अफ्तार तक जो है चालान जो है वो नहीं किए जा सकेंगे, जिस पर जो हमारे नौजवान हैं वो बड़े खुश हैं। और उनका ये कहना है कि ये DIG ट्रैफिक ने ये जो नवीद सुनाई है बहुत देर में सुनाई है, बहुत पहले सुना देनी चाहिए थी। कुछ नौजवान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनकी नज़र में ये जो फैसला है कितना खुश आइंदे। भाई 2 घंटे का रिलीफ, क्या कहेंगे? गार्डन हो रहा है सर, बहुत दिल गार्डन हो रहा है बता नहीं सकते क्या खुशी से क्या हो रहा है, हमें अजीब सा हो रहा है बिल्कुल। अब तो हम निकल रहे हैं CBU के लिए, हमें पता चालान तो कटेगा नहीं लेकिन ये चालान तो सिर्फ 2 घंटे का है ना, अब अफ्तारी के बाद तो चालान होगा, तो आना जाना करेंगे ना क्या कहेंगे भाई? 2 घंटे का रिलीफ मिल गया, क्या कहेंगे? बस यही कहेंगे कल की अफ्तारी जो है ऊपर CBU पे है, क्योंकि चालान तो होगा नहीं। तो अच्छी बात है, चालान नहीं है, ये इनको और टाइम बढ़ाना चाहिए। 2 घंटे बहुत कम टाइम दिया है इन्होंने। तो इन्होंने इरादा कर लिया है और इनका ये कहना है कि सिर्फ 2 घंटे जो है ये काफ़ी नहीं है, बल्कि 10 बजे से लेकर सहरी तक जो है इनको फ्री हैंड दे दिया जाए ताकि ये लोग जो है अपनी आराम से जो है अपना सफ़र कर सकें। और इनका ये भी कहना है कि कल की जो अफ्तारी है वो CBU पे होगी, क्योंकि अब चालान तो होगा ही नहीं। बहुत शुक्रिया भाई आप लोगों का। और कराची के जो मनचले हैं, नौजवान हैं, वो इस फैसले से काफ़ी हद तक हमें खुश दिखाई देते हैं जी। और ईद की तैयारी, महंगाई की नज़र, महंगाई ने कुव्वत ख़रीद ख़त्म कर दी। ख़रीदारों का शिकवा, कहते हैं कि कपड़े के साथ जूते भी पहुंच से बाहर,
मज़ीद जान लेते हैं राहील बेग से। जी जी बिल्कुल, ईद की तैयारी शुरू हो चुकी है। किसी को ईद के सूट की तलाश है तो किसी को चप्पलों की तलाश है। बहुत सारे लोग आखिरी दिनों में चप्पलों या जूतों की ख़रीदारी करते हैं, मगर वक्त बचाने के लिए बहुत सारे लोग पहले से ही ख़रीदारी शुरू कर देते हैं। और इस वक्त हम सदर की मार्केट में मौजूद हैं, यहाँ पर कुछ ख़रीदार हैं तो इनसे भी जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे, ईद की जो तैयारी है वो किस तरह से चल रही है? बस शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। महंगाई है बट ईद तो करनी है। बिल्कुल, महंगाई कितनी भी हो और हर किसी की ख्वाहिश होती है कि ईद को अच्छे तरीके से मनाएं। अगर हम महंगाई की बात करें, जो पिछले साल आपने बजट बनाया था कपड़ों की खरीदारी का, जूतों का, इस साल कितना फ़र्क आया उसमें? कपड़े तो इस साल बहुत महंगे, जूते फिर भी गुजारा है, कपड़े बहुत महंगे। जी जी। तो अभी आपने क्या चप्पल खरीदी है? क्या जी चप्पल खरीदी बिल्कुल। जी जी। तो तैयारियों का आगाज़ कब से हो जाता है? बस हम तो कोशिश करेंगे पहले ही करें कि वो फिर आहिस्ता आहिस्ता महंगाई और बढ़ जाएगी, जितनी ईद करीब आएगी। बिल्कुल जी, ईद है और ईद पे हर कोई चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाए। और हम मौजूद हैं सदर की मार्केट में, यहाँ पर भी कस्टमर्स की गहमा गहमी है। कुछ लोग पसंद कर रहे हैं, कुछ ख़रीद रहे हैं और कुछ आखिरी वक्तों में रश से बचने के लिए भी पहले ही ख़रीदारी कर लेते हैं। जी। गुलशन इकबाल में शाहजेब केबल नेटवर्क के तहत शहरियों और मुसाफिरों के लिए खुसूसी इफ्तार का एहतमाम किया गया। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट। शहर में अवामी अफ्तार का बढ़ता रुझान, केबल ऑपरेटर्स भी पीछे नहीं रहे। शाहजेब केबल नेटवर्क की जानिब से खुसूसी अफ्तार का इंतजाम किया गया, जिसमें 200 से जायद अफराद ने अफ्तारी में इस्तेफादा किया। मुंतजिम अब्दुल सुहेल कुरैशी और दीगर ने बताया कि गुज़िश्ता 5 साल से हर रमजान अल्लाह की रजा के लिए अफ्तारी का एहतमाम करते हैं। 7-8 साल से हम कर रहे हैं। 10 आदमियों से स्टार्ट किया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग के सामने है। परवरदिगार के हुक्म से जो भी होता है हम अपने बलबूते पे ही करते हैं, किसी से हमने कोई नहीं कर रखा, ना हमारी कोई एनजीओ है। तो मेरा नाम अयान है, मैं अपने ट्यूशन से जब आता हूँ तो अपने भाइयों के साथ दुकान जाकर अपने चाचों के साथ अफ्तार के रोज़े में आप सबकी मदद कराता हूँ। और मेरी अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी इस मेहनत को कबूल फरमाए। बस ये अल्लाह का करना है कि हमने एक छोटे से उससे शुरू किया था। शुरू में हमारे पास 20 रोज़ेदार होते थे, 10 होते थे, इससे ज़्यादा नहीं। आज माशाल्लाह इतना लश्कर हो जाता है कि हमें पूरा करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। अमाल का दारो मदार नियतों पर होता है और अगर नियत शफ़ाफ हो, नेकी के जज्बे को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता, जिसकी मिसाल केबल नेटवर्क की अफ्तारी में नजर आती है। कैमरामैन मोहम्मद रमीज के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। यूनाइटेड इंटरनेशनल ग्रुप की जानिब से 2 रोज़ा सालाना अफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। पाकिस्तान के नामवर बैंकों के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएट्स, एयर कार्गो एजेंट्स एसोसिएशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, बैनुल-अक़वामी और मुल्की एयरलाइंस के हुक्काम ने शिरकत की। सैयद नोमान गुल की रिपोर्ट। कराची में UIG की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम, ताजिर बैंकों के एग्जीक्यूटिव और ट्रैवल एजेंसी मालकान की शिरकत। चेयरमैन यूनाइटेड इंटरनेशनल ग्रुप मियां M.A. शाहिद ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। यूनाइटेड इंटरनेशनल ग्रुप के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर शकील अहमद ने कहा कि हम हर साल इस इफ्तार डिनर का एहतमाम करते हैं, जिसके जरिए तमाम अहबाब को साथ बैठने का मौका मिलता है। हमारे जितने बिजनेस कम्युनिटी में हमारी जो अप्रोच है, जो हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं, उनके साथ एक ये बहाना होता है कि गेट टुगेदर करके मिल बैठें। इंटरनेशनल ग्रुप के मालकान ने बताया कि मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले जब एक जगह मुत्तहिद होते हैं तो नए आइडियाज़ पर तबादला ख्याल होता है। इस तरह के जो डिनर्स हैं साल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ख़ासतौर पर जिससे आपने ट्रैवल एजेंसीज का कहा। पाकिस्तान में याटा का सबसे ज़्यादा काम भी माशाल्लाह यूनाइटेड इंश्योरेंस का ही है। इस तरह के इवेंट्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि हम पाकिस्तान में हमारे ऑल ओवर सिटीज़ में ये जो है इवेंट होते हैं एनुअल इफ्तार डिनर। जैसे ये खाली कराची में नहीं, हमारा इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान और दीगर जो है सिटीज़ में होता है। इफ्तार डिनर में बैंकों के सीनियर एग्जीक्यूटिव, ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन, एयर कार्गो एजेंट एसोसिएशन, बैनुल-अक़वामी व मुल्की एयरलाइन के हुक्काम और पाकिस्तान के नामवर ताजिरों ने शिरकत की। कैमरामैन शहरियार अली के साथ सैयद नोमान गुल, सिटी 21। क्लिफ्टन लाइसेंस ब्रांच में तामीर गुलाम नबी मेमन हॉल को फाल कर दिया गया। नए हॉल में आवाम के लिए रिन्यूअल लाइसेंस बनवाने की सहूलत रखी गई है, जो चंद मिनटों में मुकम्मल कर ली जाती है, जिससे शहरी बआसानी अपना लाइसेंस रिन्यू करवा सकते हैं। शाहरुख शाह की रिपोर्ट। गुलाम नबी मेमन हॉल में आवाम के लिए जदीद सहूलियात रखी गई हैं। हॉल में आवाम के लिए डिजिटल सिस्टम, सीनियर सिटीजन और खवातीन के लिए अलग से काउंटर बनाया गया है। DSP क्लिफ्टन लाइसेंस ब्रांच कामभू खान मरी ने बताया कि गुलाम नबी मेमन हॉल में आवाम के लिए बहुत सी सहूलियात दी जा रही हैं।
बेसिकली ये जो है हमारे रिन्यूअल के लिए है और यहाँ पे सीनियर सिटीज़न और ख़वातीन के लिए स्पेशल हमने काउंटर रखे हुए हैं और ये है बेसिकली यहाँ पे रिन्यूअल के लिए। तो आप देख रहे हैं खुद के कितना अच्छा माहौल है यहाँ पे। जो लोग आते हैं आगे चल के हमारे पास इसमें ये होगा कि हम डिस्प्ले के ज़रिए उनको काउंटर पे जिसका नंबर आएगा उस डिस्प्ले होगा और वो अपने काउंटर पे आएगा, जिस तरीके से बैंकों और इदारों में होता है। वो भी इंशाल्लाह कमिंग सोन में वो भी हमारा काउंटर हो जाएगा। डीएसपी लाइसेंस ब्रांच ने मजीद बताया कि शहरियों के लिए सेंट्रलाइज एयर कंडीशन वेटिंग रूम बनाया गया है। यहाँ पे एयर कंडीशन रूम है और ये माशाल्लाह अभी रमज़ान का महीना आप देख रहे हैं कितनी ठंडी हवाएं चल रही हैं एयर कंडीशन की वजह से। तो आगे हमारे पास यहाँ जो लोग आएंगे एयर कंडीशन हाल है हमारे सारे, बेसिकली सारे हाल एयर कंडीशन है। गुलाम नबी मेमन हॉल में रिन्यूअल के लिए पहुंचने वाले शहरी 8 मिनट के अंदर रिन्यूअल लाइसेंस का प्रोसेस मुकम्मल कर रहे हैं, जिससे शहरियों को बहुत आसानियां मुयस्सर आ रही हैं। कैमरामैन उस्मान के हमरा शाहरुख शाह, सिटी 21। कराची में गैस की अदम फराहमी और भारी भरकम बिलों ने अवाम की चीखें निकाल दी। शहरियों की बड़ी तादाद बिलों की शिकायत लेकर कोरंगी मेगा सेंटर पहुंच गई। कहते हैं गैस आती नहीं, भारी भरकम बिल आ जाते हैं। काविश मेमन की रिपोर्ट। सुई गैस के बिलों ने शहरियों को बेहाल कर दिया। गैस बिलों से तंग आवाम का कोरंगी मेगा सेंटर पर रश लग गया। शहरियों ने शिकवा किया कि चूल्हे सारा दिन ठंडे रहते हैं, लेकिन एसएसजीसी ने गैस के भारी बिल भेज दी। कोरंगी मेगा सेंटर पर आया हर शख्स भारी बिलों से नाला दिखाई दिया। एक सारिफ ने बताया कि 25,000 तनख्वाह है, हजारों रुपए का बिल कैसे अदा करूँ। सर मेरा बिल पहले 145 यूनिट का बिल आया था तकरीबन 10,000 रुपये का। इस दफ़ा है 202 यूनिट का बिल 18,000 रुपये का। क्या 90 रुपये यूनिट भी इस्तेमाल कर रहे हैं गैस क्या होने पे बिल आ रहे हैं, अगर होने पे पता नहीं लाख रुपए के बिल करेंगे ये। और दूसरी बात इनके बच चले हैं ना, ये पहने हुए कपड़े नहीं ये भी उतारते। हम तो गरीब आदमी हैं, मजदूरी करने वाले हैं और ये 6-8 हज़ार का बिल आ रहा है। सर 13,000 रुपये का बिल है महीने का, 25,000 तनख्वाह है कंपनी में। गैस बिल्कुल आती हुई है, सिलेंडर भरवा के लेके आते हैं। शहरियों ने हुकूमत और एसएसजीसी से अपील की है गरीब आवाम पर रहम करें और गैस के बिलों में कमी करें। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ काविश मेमन, सिटी 21। इंतजामी गफलत के बायस 4K चुरंगी कातिल चुरंगी बनने लगी। नाक़िस हिकमत अमली के नतीजे में 4K चुरंगी खतरनाक हादसात का सबब बन रही है। चुरंगी के चारों तरफ नाला बनाया गया है जो हिफाजती दीवार से महरूम है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। कराची की 4K चुरंगी हादसात का सबब बनने लगी। सुरजानी, मंगोपीर, नॉर्थ कराची और न्यू कराची को जोड़ती है। चुरंगी के चारों तरफ नाला बनाया गया जो हिफाजती दीवार से महरूम है, जहां हादसात का रोज का मामूल बना हुआ है। सर इससे हादसात की शरह ये है कि पिछले 15-20 दिन पहले जो है यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था, तो यहाँ पे भी समझ ले नौजवान लड़का था जो ट्रक के नीचे आके उसका इंतकाल हो गया था। 4K चुरंगी ट्रैफिक रवानी के लिहाज से अहम तरीन और मसरूफ चुरंगी है। ताहम स्ट्रीट लाइट्स ना होने के बाइस यहाँ से गुजरना किसी खतरे से कम नहीं है। सूरत हाल इसकी ये चौरंगी है, इधर आए दिन रोज ना कोई गिरता रहता है, बाइक वाला, पैदल चलने वाला। हुकूमत से गुजारिश है इसकी तरफ ध्यान दें। हम तो बोल के थक गए लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। 4K की चुरंगी पे मेरे नाना को एक ट्रक ने मार दिया, गड्ढा बना हुआ है, वहाँ पर है ना बाइक जाके लगी और नीचे गिर गई अंदर गड्ढे में, फिर नाना का इंतकाल हो गया। 4K चुरंगी के दरमियान से पानी की लाइन गुजर रही है जिसके रसाव से पानी का जिया और चुरंगी की तबाही का सिलसिला भी जारी है। कैमरामैन मन्नान के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। ईद उल फितर की खरीदारी, मार्केटों में रश बढ़ने लगा। कार पार्किंग के मसाइल भी बढ़ने लगे। शहर भर में चार्ज पार्किंग के मसाइल बेकाबू हो गए। तफसीलात रिजवान अहमद की रिपोर्ट में। ईद की खरीदारी, बाजारों में रश, पार्किंग के मसाइल भी बढ़ने लगे। नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन में नाके लगाकर और सर्विस रोड बंद करके चार्ज पार्किंग शहरियों से भत्ता वसूली की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मेयर कराची ने एक्शन लिया, मगर आवाम तो इस मुआशी दहशतगर्दी को शहर भर का मसला करार दे रहे हैं। भाई शहर भर में तो आपको अच्छी तरह से पता है कि ज्यादती का निशाना जो है ना मुस्तकिल अवामी हो रही है किसी न किसी शक्ल के अंदर। और रही बात पार्किंग की, तो बात ये है कि ये पार्किंग का ठेका जो देने वाले हजरात हैं वो जिम्मेदारान, अब इनके अंदर आप किसी को भी कह सकते हैं, चाहे इलाके के हों चाहे वो जो है शहर के हों,
उनके नज़दीक ये सारी चीज़ें इल्म में होती हैं कि कहाँ पर किस तरीके की रुकावट लोगों के लिए परेशानी का बायस बनती हैं। चार्ज पाएंगे, कहीं पे 50 रुपए ले रहे, कहीं पे 30 रुपए ले रहे, पैसे भी ले रहे। दूसरी बात ये गाड़ियों का जो है जिम्मेदार भी नहीं लेते। ट्रैफिक रवानी की ये सूरत हाल होती है कि आप रात में यहाँ पर आकर देखें तो चलने की जगह नहीं है। सिंगल लाइन होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद ये 2-2 लाइनें लगवा दें मोटरसाइकिलों की 5-5। नहीं, हर जगह ज़्यादा वसूल किए जा रहे हैं। कोई 30 रुपये ले रहा है, कोई 40 रुपये ले रहा है मोटरसाइकिल के, और बड़ी गाड़ियों के 50 रुपये और उससे ज़्यादा भी लिए जा रहे हैं, 100 रुपये भी लिए जा रहे हैं। चेयरमैन नॉर्थ नासिबाबाद टाउन आतिफ अली खान बोले, चार्ज पार्किंग की रेट लिस्ट आवेजा करके विजिलेंस टीमें तश्कील दी हैं। जिस जगह से शिकायत आई वहां KMC ने ठेका दिया है। ये KMC की साइट है और इन्होंने जो है कोर्ट के जो अहकामात थे उसकी धज्जियां उड़ा दी हैं और इसके ऊपर ना इन्होंने यहाँ पे रेट्स को नोटिफाई किया है, फिर सड़क बंद करके जो है यहाँ पर लोगों से ज़बरदस्ती हर एक आने जाने वाले से पैसे वसूल किए जा रहे हैं। 30 नवंबर को जो KMC ने खुद अपना कोर्ट में जवाब जमा कराया था, उसके मुताबिक यहाँ पे 10 रुपये मोटरसाइकिल के और 30 रुपये गाड़ियों से लेने चाहिए थे। सरीना मोबाइल मार्केट में चार्ज पार्किंग वसूल करने वाले शख्स ने एतराफ़ किया कि वो शायद फीस भी वसूल करता है। 30 रुपये तील दे आए, 20 दे आए, ज़बरदस्ती की से जो दे आए। चार्ज पार्किंग फीस की दरीना शिकायत के अजाले के लिए तमाम शहरी इदारों और कंटोनमेंट बोर्ड्स को यकसा पॉलिसी अपनाने की जरूरत है। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। ईद करीब आते ही पार्किंग माफिया की मनमानियां भी उरूज पर पहुंच गईं। ज़ैनब मार्केट की शाहराह पर डबल ट्रिपल मोटरसाइकिलों की पार्किंग से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सैयद नुमान गुल वहां मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे जैसे ईद करीब आ रही है, शहरियों के बाज़ारों में शहरी जो है वो बाज़ारों का रुख कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो ट्रैफिक है वो भी शहर कराची में सर उठाने लगा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़ैनब मार्केट के बाहर शाहराह पर, और यहाँ पर भी डबल और ट्रिपल पार्किंग बाइकों की मौजूद है, जिसकी वजह से गुजरने वाली गाड़ियों को, मुसाफिरों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरे कैमरामैन शहरियार आपको दिखा सकें तो मेरे इस जानिब डबल ट्रिपल यहाँ पर पार्किंग मौजूद है। बेतहाशा बाइक्स मौजूद हैं जिनको पार्क किया जा रहा है, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो है वो बाकायदा यहाँ पर इनकी गैर कानूनी ये पार्किंग यहाँ पर लगा दी जाती है, जिसकी वजह से जो है वो मुसाफिरों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये ज़ैनब मार्केट का गवर्नर हाउस से ज़ैनब मार्केट आने वाले ये सड़क है, जहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों की तादाद में यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद ये जो ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है, जो मुसाफिरों का मिनटों का सफ़र है वो घंटों में तब्दील होता है इस शाहराह पर, क्योंकि डबल ट्रिपल पार्किंग मौजूद होती है दोनों रोड पर, जिसकी वजह से जो गुजरने का जो रास्ता है वो बहुत कम बचता है, और फिर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। मुसाफिरों का मिनटों का सफ़र घंटों में तब्दील हो जाता है। और अभी रमज़ानुल मुबारक, आधा रमज़ानुल मुबारक बाकी है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद अभी भी ट्रैफिक की रवानी इतनी मुतासिर हो रही है, जबकि रमज़ान जब करीब आ जाएंगे, जब आखिरी हफ्ता होगा, तो फिर यहाँ पर क्या सूरत हाल होगी इस पार्किंग की वजह से, और शहरियों की मुश्किलात यहाँ पर बढ़ जाएंगी। मुसाफिरों का जो मिनटों का सफ़र है वो घंटों में तब्दील हो जाएगा। जी।